हैं निर्मला उपन्यास का अगला भाग। आप मोबाइल किनारे रखिए, आराम से सुनिए। सुनना ही तो है। मनसाराम 2 दिन तक गहरी निद्रा चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती। ना खाना अच्छा लगता, ना पढ़ने ही में जी लगता। उसकी कायाकल्प होशी हो गई थी। 2 दिन गुजर गए थे और छात्रावास में रहते हुए भी उसने यह काम न किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से लाने को दिया था। परिणामस्वरूप उसे बेंच पर खड़े रहना पड़ा। जो बात कभी न हुई वह आज हो गई। यह असहाय अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ और अपने मन को समझा रहा था। कहाँ संसार में अकेले मेरी ही माता मरी है? विमाताएँ तो सभी इसी प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात नहीं हो रही। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। जैसे माता पिता राजी रहें वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की ज़रूरत न रहेगी। कितने ही लड़के अपने ही बल पर बड़ी बड़ी उपाधियाँ प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा? इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नई अम्मा को तुम बहुत प्रसन्न होगी। जियाराम, उसके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने एक भी जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती हैं। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती। तुम चले आए तो मैं भी शाम को अपनी किताबें संभाले यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मूंगी चुड़ैल ने आकर अम्मा जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़कर भागे जा रहे हो तो मैं ही चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ ही था। वहाँ अब बाबूजी भी न थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों चली जाएंगे? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं ना। तब तो आपको आराम ही आराम रहेगा जब हम न रहेंगे। मनसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जियाराम, नहीं, कुछ नहीं कहा। बेचारी ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई। मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ, मेरे तुम्हारे भैया के विषय में बाबूजी से एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। और फिर और न जाने क्या क्या कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात थी। मनसाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा? कुछ याद है? जियाराम, बातें तो भाई मुझे याद नहीं आती। मेरी मेमोरी कौन बड़ी तेज है, लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता है कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए स्वांग भरना पड़ रहा है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें करती थी जो मैं बिल्कुल न समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की ना थी। मनसाराम, तुम इन चालों को मतलब नहीं समझ सकते। ये बड़ी गहरी चालें हैं। जियाराम, तुम्हारी समझ में होंगी, मेरी समझ में नहीं। मनसाराम, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों के क्या समझ सकोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं जाने को तैयार भी हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैडा बदला वह क्या मैं कभी भूल सकता हूँ? जियाराम, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही है मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वह तो कहते हैं कि अब कभी इस घर में कदम ना रखूँगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं। तुमने मुझसे कहा था, इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से मैंने यह सब बात कह दी। बार बार यही कहती थी कि क्या मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतने नाराज़ है। चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊँ किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। उन्होंने तुरंत आंखें पोंछकर मुस्कुराती हुई उन्होंने पास चली गई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझे बड़ी मिन्नत की उनको साथ लेते आना। आज मैं उन्हें तुम्हें खींच कर ले चलूँगा। 2 दिन में वह कितनी दुबली हो गई हैं। तुम्हें यह देखकर उन पर दया आई तो चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब न दिया और उनके पैर काँप रहे थे। जियाराम तो आखिरी हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वह मेज पर लेट गया, बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस ही नहीं ली। उसके मुख से दुसह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर! इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था।
इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता है। अब सारा रहस्य उनकी समझ में आ रहा था। बार बार उसका पीड़ित हृदय अर्धनाद कर रहा था, हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतम नीचता की कल्पना की जा सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा। जिसके चरित्र की प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसे कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं फटकने दिया, उसी पर यह घोरतम कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका हृदय फटा जा रहा है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया, मानो वह किसी को मुँह दिखा न सकता था। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना तो हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व लुट गया तो अब इन बातों का क्या भय? इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीने को धिक्कार है। उसी शोकातिरेक दशा में वह चिल्ला पड़ा, माताजी तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है, हाय तुम हो। मनसाराम फिर शांत चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह हो रहा है, इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ? वह हमारे पिता हैं, मेरे शत्रु हैं नहीं, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने बैठे हैं। जरूर उन्हें कोई न कोई बात देखी या सुनी है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन न करते थे, वही मेरे शत्रु हो गए। यह बात अकारण नहीं हो सकती है। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहाँ बैठे थे। हाँ, अब याद आती है, उस वक्त उनका चेहरा चमचमाया हो गया। उसी दिन से नई अम्मा से मुझे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता, तो आज क्यों यह नौबत आती? और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी? मनसाराम ने अब निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। अब तक ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय आघात कैसे सह सका? आह, मैं कितने भ्रम में था। मैं इन्हें स्नेह का कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था उन्हें पिताजी को भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता। हाय, मैंने उन पर कितना अन्याय किया। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही है। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएंगी? जिया कहता था उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं उस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर पर यह विपत्ति ले रही हैं? वह बार बार मेरा हाल पूछती हैं, क्यों बार बार मुझे बुलाती? कैसे कह दूं, माता मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अब भी बैठी रो रही होगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को यह क्या हो गया है? क्या इसीलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए ही उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था? उसका उद्धार कैसे होगा? उस निरापराधी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह या व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का उन्हें यह उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूं? अपनी मान रक्षा के लिए न सही, अपनी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवा उद्धार का कोई उपाय नहीं है। आह, दिल में कैसे कैसे अरमान थी, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण मुझे अपने प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है, इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो डालूंगा। इसी से मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर के घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्यों नहीं? मेरे भैया जी, चलो ना।
मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं कि तुम्हारे कहने से चला जाऊं। आखिर कल तो इतवार ही है। मनसाराम, इतवार को भी काम है? जियाराम, अच्छा कल आओगे ना? मनसाराम, नहीं, कल मुझे एक मैच में जाना है। सियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, ना चलोगे तो एक भी ना पाओगे, हम तुम मिल के खा जाएंगे। जिया, इन्हें ना देंगी? जिया, भैया अगर तुम कल ना आए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आएँ। अब इसके बाद हम आगे का भाग फिर पढ़ते हैं।